हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम सीखेंगे कि गिट और गिटहब आप अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर हम इंस्टॉल करने के बाद सीखेंगे आप HTML एंड CSS का यूज़ करके एक सिंपल सा वेबसाइट आप लाइव करें गिट पेज का यूज़ करके। अगर आप पूरे बिगिनर हो तो कोई नो वरीज, हम सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो पहले हम अपना इंस्टॉलेशन बिगिन करें, उससे पहले हम समझते हैं कि गिट और गिटहब होता क्या है। तो जैसे कि आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गिट एंड गिटहब। तो पहले हम गिट के बारे में समझते हैं कि गिट होता क्या है। गिट को आप मान लो एक टाइम मशीन जैसा है। एक ये टाइम मशीन है। अगर हम कुछ भी कोड लिखते हैं तो हम गिट को बताते हैं कि ये पूरा टाइमलाइन है। हम बताते हैं इस टाइम में हमने ये कोड लिखा था, इस टाइम में हमने ये कोड लिखा था, इस टाइम में ये कोड लिखा था, ये इस टाइम में हमने ये कोड लिखा था। तो गिट हमें हमारे लिए एक वर्जन कंट्रोल जैसा काम करता है। वर्जन कंट्रोल का मतलब हम जब चाहे अपने मर्जी से हम अपने पुराने कोड में जा सकते हैं या तो नए कोड में जा सकते हैं। और गिट हमारा लोकल मशीन में इंस्टॉल होता है। तो हमें गिट के ज़रिए हम कभी भी अपने कोई भी किसी भी कोड के टाइमलाइन में हम जा सकते हैं। और रैदर बात हम जब करें अपने गिटहब का, तो गिटहब एक मान के चलो एक ऑनलाइन घर है अपने कोडिंग लैंग्वेज का। हर कोई कोडिंग लैंग्वेज का, ऐसे नहीं जिस लैंग्वेज में आप कोड करते हैं, तो हर चीज़ किसी चीज़ का ये एक गिटहब घर है। तो हम जो भी कोड लिखते हैं हम इसको इसके अंदर भेज देते हैं, इस घर के अंदर। फिर आप जब भी चाहें अपना इंटरनेट का यूज़ करके आप कभी भी अपने कोड को एक्सेस कर सकते हो गिटहब के ज़रिए। तो इसके ज़रिए होगा कि आप इंटरनेट से कभी अपना कोड एक्सेस कर सकते हैं एंड आपको सारा प्रोजेक्ट अपना लाइव कर सकते हैं गिट पेज का यूज़ करके। एंड जितने भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स रहते हैं आप सारी चीज़ गिटहब के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ फ़र्क रहता है गिट और गिटहब पे। तो आप चलिए हम चलते हैं इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पे। तो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पे आपको अपने कोई भी ब्राउज़र में जाना है और पहले हम सीखेंगे कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो दो चीज़ आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक है गिट एंड दूसरा चीज़ है आपको वो इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, वो आपके ब्राउज़र में ही चलेगा। चलिए हम पहले गिट इंस्टॉल करते हैं। तो अब अपने ब्राउज़र पे आप टाइप करोगे गिट बैश करके। जब आप गिट बैश क्लिक करोगे तो आपका पहला लिंक आएगा। डोंट वरी, ये हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप वो लिंक के जरिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, फिर वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जब ये लिंक क्लिक करेंगे तो आपको ये इंस्टॉलेशन पेज खुल जाएगा। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप मैक के अंदर चले जाना, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स पे चला जाना। तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो विंडोज़ में मेरा प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है विंडोज़ ये वाला। तो मैं ये सेटअप पे क्लिक करूँगा और इसको अपने फोल्डर में डाउनलोड कर लूँगा। सेव कर लिया। तो ये डाउनलोड हो चुका है, मेरा इंटरनेट स्पीड तेज़ है तो डाउनलोड हो गया है। अब चलिए हम अपने गिट को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में। तो आप जो इंस्टॉल हुआ वहाँ पर डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, जो दिखा रहा है आप यस पे क्लिक करो। फिर उसके बाद आपको ये सब पूछेगा नेक्स्ट। आपको सब डॉक्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है आप उसी के अंदर आप इंस्टॉल कर लो गिटहब को। फिर यस। फिर आपको देखते हैं गिट ये डेस्कटॉप आइकॉन डालना है, चेक डेली फॉर अपडेट्स या ऐड टू गिट बैश प्रॉपर्टी, ऐड गिट टू टर्मिनल प्रॉपर्टी, सब आप जो भी मैंने यहाँ पे टिक किया है उसको आप कर लो टिक। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हर टाइम नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते रहो एंड फिर उसके बाद आपका गिट हो रहा है इंस्टॉल। तो जब तक इंस्टॉल हो जाता है इसको फास्ट फॉरवर्ड। तो हमारा गिट इंस्टॉल हो गया है। गिट इंस्टॉल करके आपको फिनिश पे करना है। फिनिश करने के बाद आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे चले जाना। जब आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाओगे तब आपको ये गिट करके एक नया आइकॉन दिखेगा, आप इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। ओपन करता हूँ मैं इसको। फिर आपके पास एक टर्मिनल टाइप का खुलेगा। फिर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक गिट खुल चुका है। फिर आप यहाँ पे कुछ भी कमांड लिख के आप चेक कर सकते हो कि आपका गिट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। क्लियर करके आप क्लियर कर सकते हो कमांड, और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि हम किस डायरेक्टरी में हैं तो pwd आप लिख के चेक कर सकते हो आप किस डायरेक्टरी के अंदर हैं। और फिर उसके बाद आप गिट का वर्जन भी चेक कर सकते हो। आपको बस लिखना है गिट -, आप गिट वर्जन लिख दो, फिर आपके गिट के वर्जन आपको दिखा देंगे। अब ये सब तो हो गया है। अब हम सीखते हैं अपनी गिट को हम क्लियर करके हम क्लियर कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे अब हम अपने गिट को हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। तो चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे। हाँ, अब हम सीखेंगे गिट को हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो गिट को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास दो कमांड रहते हैं। एक होता है गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल
यूज़र नेम, और उसके बाद हमारा जो गिटहब अकाउंट का रहेगा हम वो यूज़र नेम डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे गिट कॉन्फ़िग हाइफन ग्लोबल यूज़र ईमेल। जिस अकाउंट से हमने अपना गिटहब अकाउंट बनाया है हम वो वाला ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए पहले हम गिट को कॉन्फ़िग करने से पहले हम सीखते हैं कि हम अपना गिटहब अकाउंट बनाते हैं कैसे, और बनाने के बाद हम उसको कि कैसे हमें कौन सा हमें पता होगा कि कौन सा हमारा यूज़र नेम है एंड कौन सा हमारा जीमेल आईडी है। तो हम पहले हम अपने ब्राउज़र के स्क्रीन पर जाते हैं एंड यहाँ पे टाइप करते हैं गिटहब हम टाइप किए, हमें गिटहब का फर्स्ट लिंक मिला लॉगिन। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप होगा वो क्लिक करना, एंड आपके पास अकाउंट है तो साइन इन पे क्लिक कर लेना। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा एंड आप या तो यहाँ पे अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड लिखे होंगे, नहीं तो आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा एंड अपने आईडी से जो मेरा है उससे लॉगिन हो जाऊँगा मैं गिट में। तो जैसे आप लॉगिन होइएगा तो आपका गिटहब ऐसे नहीं दिखेगा, नो डाउट कि आप लोग बिगिनर्स हो तो आपको लाइक ये पूरा खाली दिखेगा। तो आपको करना क्या है, अपने यहाँ पे जाना है, आपको अपने रिपोजिटरी या फिर यहाँ पे जाना है। फॉर एग्जांपल मेरा यूज़र नेम है RF12E, तो मुझे पता चल गया अपना यूज़र नेम जो हमने यहाँ पे देखा था, जो हमें अपना नाम लिखना है तो उस नाम को हमें यहाँ पे डालना है, और जो मैंने ईमेल आईडी से किया था लॉगिन वो ईमेल आईडी को मैं यहाँ लिखूँगा। तो हम अपना ये खोलते हैं टर्मिनल, और टर्मिनल खोलने के बाद हम इस पर लिखेंगे अपना गिट कॉन्फ़िग का कमांड। हम लिखेंगे गिट कॉन्फ़िग यूज़र नेम, और मेरा क्या नाम मैंने इसके अंदर रखा था, ठीक है। तो ये हो गया कमांड सक्सेसफुल। फिर हम दूसरा अपना वो ईमेल को गिट के अंदर डालेंगे। तो हम फिर से दूसरा कमांड अपना लिखेंगे, और जो ईमेल से मैंने लॉगिन किया था अपना गिटहब अकाउंट तो मैं वही सेम ईमेल यहाँ पे राइट करूँगा। तो ये मेरा ईमेल हो चुका है एंड मैं इसको तो फाइनली सक्सेसफुली मेरा गिटहब एंड गिट दोनों सिंक हो चुका है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये अच्छे से सिंक हो गया है, तो आप दूसरा कमांड भी लिख सकते हो जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए कि आपका सच में सिंक हुआ है कि नहीं दोनों अकाउंट एक साथ। तो उसका कमांड होता है हु एम आई। तो हु एम आई लिखने से आपका गिट आपको बता देगा कि आपने किस अकाउंट से लॉगिन किया है एंड आपका गिट सक्सेसफुली आपके गिटहब अकाउंट से कनेक्टेड है। तो हम वहीं पे सेम चीज़ लिखेंगे। हम वो लिखने से पहले हम अपने स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे। तो हम पहले इसमें क्लियर लिखेंगे और अपना गिट का स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, अपना टर्मिनल का स्क्रीन। फिर हम लिखेंगे हु एम आई। हमें एक और बात याद रखना है कि हम जो टर्मिनल पे चीज़ें लिखते हैं जैसे ये सब कमांड, तो उसके बीच में स्पेस बार नहीं होता है। तो मैं हु एम आई देख लूँगा तो मेरा नाम यहाँ पे लिखा देगा आरव। तो इससे हमें अच्छा से पता चलता है कि हमारा गिट एंड गिटहब अच्छे से सिंक हो चुका है। अब हमने 2 टास्क तो अपना पूरा कर लिया है कि हम अपना गिट अकाउंट हमने बना लिया है अपने लैपटॉप में लोकल मशीन, जिसको हम वर्जन कंट्रोल के लिए यूज़ करेंगे। एंड हमने अपना गिटहब बना लिया है, गिटहब अकाउंट बना लिया है जो हमारा कोड का घर रहेगा, जहाँ पे हम अपने कोड को पुश किया करेंगे और इसके ज़रिए हम अपने कोड को हम लाइव कर सकते हैं। आप अपने वेबसाइट बना के लाइव कर सकते हो इसके। अब बढ़ते हैं अपना अलग टास्क पे, जो है कि हम अपने पेज को लाइव कैसे करें। तो पेज को लाइव करने के लिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में एक कोड एडिटर होना चाहिए। तो कोड एडिटर आप कोई भी टाइप का रख सकते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ VS कोड। आप लोग भी VS कोड डाउनलोड कर सकते हो, या तो बहुत सारे अलग अलग कोड एडिटर भी आते हैं। तो VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में जा सकते हो एंड VS कोड आप लिखो। VS कोड लिख के जो आपको पहला लिंक आएगा आप उस लिंक को क्लिक करो, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में ही आ गया डाउनलोड फॉर विंडोज़। आप तो यहाँ पे क्लिक कर लो आप डाउनलोड फॉर विंडोज़, नहीं तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे जाके अलग अलग के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो। फॉर मेरे पास विंडोज़ 10 या 11 है तो आप इधर यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास लिनक्स है तो ये, एंड आप मैक यूज़र हो और मैक में अगर आप इंटेल या सिलिकॉन चिप यूज़र हो तो उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जिप एंड फोल्डर्स आप वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इस पर क्लिक करो सिंपली एंड आपका कुछ देर में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आप कहाँ डाउनलोड करना आप उसको सेव कर लो।
तो मैं ये डाउनलोड कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने VS कोड में। हम अपने पहले पेज को लाइव करना सीखते हैं कि पेज लाइव होता कैसे है। ओके, सो आई होप आप सबने अपना VS कोड डाउनलोड कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। अगर आपने VS कोड सही से इंस्टॉल किया होगा तो आपको अपने डेस्कटॉप पे VS कोड का आइकॉन दिख जाएगा। फिर आपको करना क्या है, आप अपने माउस से राइट क्लिक करो, मोर ऑप्शंस पे जाओ, न्यू पे जाने के बाद आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो। आप फोल्डर का नाम कुछ भी लिख सकते हो। फॉर मैं एग्जांपल इसका नाम लिखता हूँ माई वेबसाइट। लिखने के बाद अपना फोल्डर को आप राइट क्लिक करो, फिर से शो मोर ऑप्शन पे जाओ, और अगर आपने सही से इंस्टॉल किया होगा तो आपको दिख जाएगा ओपन विथ कोड। अगर आपको ये ऑप्शन ओपन विथ कोड नहीं दिखता है तो आप या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो VS कोड के अंदर अपना, नहीं तो वही ओपन विथ कोड आप खोल सकते हो। तो आपने अपने फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है सक्सेसफुली। अब पहले कि हम अपना कोडिंग इसके अंदर स्टार्ट करें, हमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके ज़रिए हम जान सके कि हम अपना जो हम पेज डिज़ाइन कर रहे हैं वो हमारा पेज अच्छे से इंटरनेट पर जाएगा कि नहीं। तो हमें पहले उसको लोकली चेक करना पड़ेगा। तो लोकली चेक करने के लिए हमें एक एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है जो VS कोड हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन का हमें एक आइकॉन दिखता है। हमें इस एक्सटेंशन के आइकॉन पे जाना है और हमें डाउनलोड करना है लाइव प्रीव्यू नाम का एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन पहले आपको ऐसे दिखेगा, इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा आपके PC में, तो आपको पहले यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आप एक बार इसको क्लोज कर लेना अपने VS कोड को। फिर उसके बाद अपने VS कोड को आप फिर से इस फोल्डर के ज़रिए आप खोल लेना। जब आप इस फोल्डर में फिर से खोलोगे तो अब आपको यहाँ पे माई वेबसाइट नाम के फोल्डर के अंदर आप रहोगे। अब आपको उसके अंदर फाइल्स बनाने हैं। हम 2 फाइल बनाएंगे। अगर आपको HTML CSS पहले से आता हो तो आपके लिए फॉलो अलॉन्ग करना ईजी होगा। अगर नहीं आता तो डोंट वरी, बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो हम अपना फाइल पहले बनाते हैं। हम पहले अपना HTML फाइल बनाएंगे पहले। तो हम अपने HTML फाइल का हम नेम लिखेंगे index डॉट index.html एक एक्सटेंशन होता है। आई होप आप सब ने C प्रोग्रामिंग या जावा प्रोग्रामिंग पढ़ी होंगी। तो .java.c एक्सटेंशन यूज़ होता है जिसके ज़रिए हमारा TXT फाइल से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है। तो index.txt से index.html से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ये टेक्स्ट फाइल है वो हम HTML लैंग्वेज में लिख रहे हैं। हमें एक और फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। हमें अपना जो हम पेज बनाएंगे वेबसाइट का उसको स्टाइल करने के लिए। तो हम उस पेज का हम नाम रखेंगे style.css। तो हमने फाइनली अपना 2 पेज बना लिया है। तो हम अपने HTML पेज के अंदर आएंगे और आप ये वाला आइकॉन यूज़ करके आप एंटर इसको दबा दो। इसको हम बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कहते हैं, जिसके ज़रिए HTML का थोड़ा कोड अपने आप जनरेट हो जाता है। तो ये कोड जनरेट हो जाएगा। एंड जो आपने अगर वो लाइव प्रीव्यू नाम का एक्सटेंशन डाउनलोड किया होगा तो आपकी इधर पेज के कॉर्नर में आपको ये एक छोटा सा आइकॉन दिख रहा होगा। इसके ज़रिए होगा कि आप अपने पेज को आप लाइव जो आप चेंजेस करोगे आपके साइड में लाइव वो चेंजेस दिखेगा कि कैसे चेंज हो रहा है। तो जैसे मैं इंडेक्स पे आके करता हूँ लाइव, तो ये मेरा पेज लाइव हो गया। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो जो चेंजेस मैं इसके अंदर करूँगा वो आपको लाइव यहाँ पे होते हुए दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल ये टाइटल मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। इसमें होता क्या है, टाइटल जो हम टाइटल लिखते हैं तो जो हमारे पेज के ऊपर जो हम टैब में नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप youtube.com यूट्यूब पे क्रोम के ज़रिए खोलते हो तो आप वहाँ पे youtube.com दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका वेबसाइट है तो आप अपना नाम लिख लेना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ आरव वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने अपना नाम लिखा वही नाम यहाँ पे लिखा गया यहाँ पे। और उसके बाद हमने ये अलग अलग तो बना दिया HTML एंड CSS, लेकिन इन दोनों को पता कैसे चलेगा कि इन दोनों को एक दूसरे से बात करना है। तो एक दूसरे से बात करने के लिए हम एक और चीज़ करेक्ट करेंगे, ये लिंक वाला चीज़। तो हमने अपना स्टाइल शीट को लिंक किया है style.css पे। style.css से होगा क्या, तो हम इस एक लाइन ऑफ कमेंट के ज़रिए हम बता रहे हैं इस HTML फाइल को कि तुम्हारे अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा तो उसका स्टाइल तुम्हें इधर से उठाना, style.css से उठाना है। तो हम अपने हेड एंड बॉडी के अंदर हम एक और हेडिंग डालेंगे। हेडिंग अपने उस ब्रैकेट के अंदर हम डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं H1 हेडिंग यूज़ करता हूँ और अपना नाम लिखते हैं यहाँ पे, हेलो माय नेम इज़ आरव। तो आप जैसे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है एंड यहाँ मेरा नाम लिखा गया। एंड हम एक और पैराग्राफ ऐड करेंगे। यहाँ पे हम P टैग का यूज़ करेंगे पैराग्राफ ऐड करने के लिए। दिस इज़ माई फर्स्ट
गिटहब लाइव पेज, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने अपना HTML का बेसिक्स पार्ट पूरा कर लिया है। हम इसके ज़रिए हम अपना टाइटल का नाम लिख लिए, हमने अपना हेडिंग डाल दिया H1 का यूज़ करके, एंड पैराग्राफ हमने बना लिया छोटा सा कुछ चीज़ लिख के। अब हम मूव करते हैं, ये तो बेसिक सा दिख रहा है, इसमें कुछ उतना अच्छा नहीं है, तो हम मूव करते हैं अपने style.css पे। हमें इसके अंदर हम कोड लिख के हम अपने जो हमने HTML में फाइल बनाया उसको हम और एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारे कोड में दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा ये बॉडी में आ जाता है और उसके बाद हमारे हेडिंग में आ जाता है। तो हम अलग अलग कंपोनेंट को style.css से अलग अलग तरीके से हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो हम पहले बॉडी को हम इसमें स्टाइल करते हैं। तो हम पहले बॉडी लिखेंगे एंड उसके बाद करली ब्रेसेस हम ओपन कर देंगे। तो उसके बाद हमें पहले क्या करना है, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर हम इसका ब्लैक डाल देते हैं। बैकग्राउंड, तो हमने बैकग्राउंड कलर इसका लिखा एंड उसके बाद हमें यहाँ पे अपने आप ऑप्शन आ जाएगा, हम ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं उसके ज़रिए। तो यहाँ ब्लैक हो गया है। उसके बाद हम ये क्लोज करेंगे। उसके बाद हम अपने टेक्स्ट का जो हमने पैराग्राफ लिखा है, तो पैराग्राफ कौन से टेक्स्ट में रहेगा हम वो भी चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे हम इसका टेक्स्ट वाइट ही छोड़ देते हैं। तो हमने इसका कर दिया कि जो टेक्स्ट होगा वो वाइट होगा। उसके बाद हम मूव करते हैं अगले पे। हम तो फॉन्ट का हमारा वो रहेगा, हम चाहे तो ये डाल सकते हैं, नहीं तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद हम ओरिएंटेशन डालेंगे कि हमारा टॉप से कितना मार्जिन नीचे रहेगा एंड साइड से कितना मार्जिन राइट लेफ्ट से मैनेज होगा। तो जनरली माना जाता है कि हम फॉन्ट फैमिली पहले से डाल दें कि हमारा साइड फिर बाद में क्रैश ना हो। तो हम फॉन्ट फैमिली पहले से इसमें डाल देंगे कि हमारा फॉन्ट ये फैमिली में रहे। तो मैं एरियल चूज़ करूँगा। एरियल एक टाइप का फॉन्ट रहता है जिसके ज़रिए हम अच्छा से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये हो गया। एंड एक और चीज़ मैं इधर ऐड करना भूल गया कि हमारा टेक्स्ट अलाइन, अभी आपको ये मैं पेज थोड़ा और लंबा करके दिखाता हूँ साइड से, तो दिख रहा होगा कि ये इसी साइड लेफ़्ट अलाइंड है। तो मुझे इसको लेफ़्ट अलाइन नहीं करना है, मुझे इसको सेंटर में लाना है। तो मैं इसको अलाइनमेंट सेंटर में दूंगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट और सेंटर हो गया। अभी चेंजेस हो नहीं रहा है। थोड़ा यहाँ पे मेरा स्पेलिंग हाँ ठीक है, एक थोड़ा सा टाइपो हो गया था, इसके ज़रिए मेरा पेज अपडेट नहीं हो रहा था। अब आई थिंक क्योंकि हमने जो नाम यहाँ पे रखा है style.css एंड हमारा जो href में लिंक रहेगा, दोनों का लिंक नेम हमें सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम अपने स्टाइल पे जाते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, कलर हमें टेक्स्ट का वाइट हो गया, पैराग्राफ का नहीं, दोनों का कलर हमने वाइट कर दिया एंड टेक्स्ट अलाइन कर दिया। और अपने जो फॉन्ट का हमने जो थीम रहेगा हमने उसको एरियल पे सेट कर दिया है। ये सब करने के बाद हमें चाहिए कि हम टॉप से, मेरा ये टॉप से अटैच ना रहे, मेरा थोड़ा ये नीचे नेम और ये दोनों चीज़ दिखे। तो मैं उसके ऊपर से थोड़ा पिक्सलेट एंड पैडिंग थोड़ा कर दूंगा इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मार्जिन टॉप, मुझे कितना पिक्सल इसको नीचे लाना है मैं वो सेट कर दूंगा। मुझे इसको 150 px नीचे लाना, आप चाहे तो और ज़्यादा पिक्सल इसको नीचे ला सकते हो। तो ये सही है। तो इसके ज़रिए हमने ये चीज़ किया है कि हम अपने बैकग्राउंड को हमने वाइट करना सीखा है, हमने अपना टेक्स्ट को वाइट कर दिया और अपने टेक्स्ट में हमने फॉन्ट लगाया है। फॉन्ट लगाने के बाद अब हमने बॉडी का डिज़ाइनिंग कर लिया है। पर अब हमें जो हमने हेडिंग में लिखा है H1 के हेडिंग में कि हेलो माय नेम इज़ आरव, जो आप लोग का नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड फिर उसके बाद हम इसको स्टाइल करेंगे। तो हमें स्टाइल कौन सा कॉम्पोनेंट करना है, H1 कॉम्पोनेंट करना है, जो यहाँ पे हमने लिखा है H1। तो हम अपने style.css में जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे H1 और फिर अपना करली ब्रेसेस फिर हम खोलेंगे। एंड उसको ओपन करने के बाद आप फिर से अपने फॉन्ट का साइज़ या फॉन्ट टेक्स्ट में लिखा है आप उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इंक्रीज़ करने के लिए हम एक और लाइन ऑफ कोड का यूज़ करेंगे, फॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू 50 पिक्सल। तो हमारा साइज़ आप देख सकते हैं कि हमारा जो हमारे H1 हेडिंग लिखा था उसका टेक्स्ट बड़ा हो गया है। अब हम इसको इस टेक्स्ट में मुझे कोई दूसरा, फॉर एग्जांपल मुझे इसमें पर्पल कलर लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर और मैं चुन लूँगा इसमें ब्लू वायलेट। तो जैसे मैंने ये चूज़ किया तो मेरा ये हो गया है इस कलर में, हेलो माय नेम इज़ आरव, ये हो गया पर्पल में। तो हमारा ये वेबसाइट तैयार हो चुका है। अगर आपको अपने वेब ब्राउज़र में देखना है तो आप ये वाले स्लैब पे क्लिक कर सकते हैं, ओपन इन ब्राउज़र कर सकते हो। जैसे ना ओपन इन ब्राउज़र आप करोगे तो आपका ये लोकली होस्ट हो जाएगा आपके लैपटॉप स्क्रीन पे।
अब आपको करना है कि अगर आप ये लिंक कॉपी करके अपने दोस्त लोग को भेजोगे तो उनके फ़ोन में तो या लैपटॉप में ये लिंक चलेगा नहीं। तो आप इसको वेबसाइट को ऐसे बनाना है कि ये लिंक कोई भी क्लिक करे तो हर किसी के लैपटॉप में शो हो कि लिंक काम कैसे करता है। तो उसका ही हमें नीड पड़ता है गिट एंड गिटहब। तो जैसे आपने सीखा गिट हमने लॉगिन किया एंड गिट पे हमने अपना सिस्टम में डाउनलोड किया है, तो हम थोड़े बहुत गिट और गिटहब के कमांड सीखते हैं। तो हम चलते हैं अपने पेज पे। हाँ ठीक है, तो अब हमें कमांड को अपने गिटहब पे पुश करना है। तो गिटहब में पुश करने से पहले हमें अपना पहले गिटहब अकाउंट पे जाना पड़ेगा। हम अपने रिपोजिटरीज पे जाएंगे। हम अपने रिपोजिटरीज पे जाने के बाद आपको ये सब नहीं दिखेगा, फिर आपको यहाँ पे न्यू रिपोजिटरीज पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रिपोजिटरीज पे क्लिक करोगे आपको अपना रिपोजिटरी का नाम, रिपोजिटरी मतलब आप अपने कोडिंग लैंग्वेज का अपने प्रोजेक्ट के घर का नाम आप सेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ माई हाइफन नेम पेज। आप कुछ भी यहाँ पे नेम लिख सकते हो, बस अवेलेबल ही होना चाहिए। फिर डिस्क्रिप्शन, और याद रखना कि ये रिपोजिटरी प्राइवेट रहे। उसके बाद मुझे कुछ ऐड नहीं करना है, मैं क्रिएट रिपोजिटरी कर दूंगा। जैसे मैं क्रिएट रिपोजिटरी करूँगा तो मेरा ये एक पेज बन जाएगा। ठीक है, ये अभी एम्प्टी है, इसमें मैंने अभी तक कोड पुश नहीं किया है। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर एंड समझते हैं कि हमने जो कोड जो हमने अपने लोकल मशीन के ऊपर VS कोड के अंदर लिखा है उसको हम अपने गिटहब अकाउंट के अंदर पुश कैसे कर सकते हैं। तो पुश करने के हमारे कुछ 3-4 कमांड होते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ। गेट इनिट होता है पहला, फिर होता है गेट ऐड, फिर आता है गेट कमिट -m, फिर उसके बाद आप इधर अपना मैसेज लिख सकते हो। फिर उसके बाद गेट रिमोट ऐड, फिर जो आपके वेबसाइट का HTTPS रहेगा, जो आपके वेबसाइट का नहीं, जो आपके गिट जो आपने रिपोजिटरी क्रिएट किया है उसमें आपको एक HTTPS लिंक मिलेगा। तो आप उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना है। डोंट वरी, ये सब हम फॉलो अभी करेंगे, सो आप गो थ्रू कर सकते हो कि कैसे वर्क होगा। फिर हम करेंगे गेट पुश। तो आपको बस इतने कमांड याद रहना चाहिए अपने पेज को गिट के अंदर पुश करके लाइव करने के लिए। ये हम अब चलिए एक एक करके समझते हैं ये सारे कमांड करते क्या है। गेट इनिट क्या करता है, जो आपने कोड लिखा है वो आपके गिट जो आपने डाउनलोड किया लोकली मशीन को, वो बता देता है कि ये सब मेरे कोड है, अब से तो मेरे कोड को नोटिस करना कि मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा तो एक टाइम मशीन के फॉर्मेट में सब चीज़ें स्टोर होगा। गिट ऐड डॉट क्या करता है कि जो आपने जो कोड लिखा है गिट इनिट करने के बाद उसको एक स्टेजिंग एरिया में डाल देता है, जिसके ज़रिए वो एक स्टेज हो जाता है कि मैंने गिट ऐड यहाँ पे किया, फिर गिट कुछ ऐड किया, तो मैं चाहूँ तो इस स्टेज से इस स्टेज में नीचे जा सकूँ। फिर गिट कमिट ये करता है कि आपके जो अपने कोड चेंज करके आप पुश करने वाले उसको एक मैसेज के साथ रख देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फर्दर ऑन वेबसाइट डेवलप करोगे तो आपको एक बग फिक्स करना होगा, तो कोई फीचर लाना होगा, तो आप क्या फीचर ला रहे हैं कमिट करके आप उसको मैसेज के अंदर आप लिख के आप वो कमिट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए एक जो आपका जो लीड कोडर रहेगा, जो हेड कोडर जो कंट्रीब्यूट करके सारे कमांड्स मर्ज करेगा, तो थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड हैं आपको बाद में समझ आएंगे। सो आप ये मैसेज को ज़रिए आप उनको समझ जा सकते हैं कि आपने जो कंट्रीब्यूशन या आपने जो कमिट भेजा है, PR रिक्वेस्ट भेजा है, वो चीज़ करेगा क्या। और गेट रिमोट ऐड ये करता है कि आपके जो ये आपने जो लिंक बनाया है अभी उसमें आपको ये मिल जाएगा, यही लिंक को आपको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना होता है, जिसके ज़रिए आप अपने लोकल मशीन को बताते हैं कि मुझे यहाँ पुश करना है। फिर गेट ओरिजिन मेन क्या करता है कि आपका गेट में एक ऐसे टाइमलाइन बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं मेन ब्रांच। गिट में हम बहुत सारे अलग अलग ब्रांच बना सकते हैं और उसके बाद मेन ब्रांच में हम ऐड कर सकते हैं। तो मेन ब्रांच अपना होम ब्रांच जैसा काम करता है, जिसके ज़रिए हम सारे अपने लैंग्वेज एंड सारे अपने बग फिक्स एंड फीचर्स को हम एक सिंगल लाइन में ला सकते हैं। तो अब चलिए हम अपने VS कोड में चलते हैं एंड फिर उसके बाद अपने कोड को हम लाइव करते हैं। फिर अपना टर्मिनल खोल लेना सब। आप लोग टर्मिनल पे यहाँ पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके अपना टर्मिनल खोल सकते हो। एंड चलिए अब हम लिखते हैं। तो हमने पहला कोड सीखा था, हमें लिखना है गेट इनिट। गेट इनिट लिखने से आप सब देखेंगे कि आपने जो हमने 2 फोल्डर बनाया होगा, 2 फोल्डर नहीं 2 फाइल बनाया होगा, उसके ऊपर U लिख गया होगा। फिर उसके बाद हम करेंगे गेट ऐड और डॉट। गेट ऐड डॉट करने से ये 2 फाइल हमारे स्टेजिंग एरिया में चले गए। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको गेट कमिट करेंगे पहले।
हम लिखेंगे गिट कमिट -m, उसके बाद हम अपना मैसेज डालेंगे। तो मैं मैसेज डाल देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट कमिट, और मैंने ये क्लोज कर दिया एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नहीं ए लिखा है नहीं यू लिखा है। तो इसके ज़रिए हुआ क्या, अपना कोड अपने पीसी से उधर लोकल मशीन के बीच में जा चुका है, बस बीच में कहीं फंसा है। वो हटाने के लिए हम अपना जो गिटहब अकाउंट बना वहाँ पे हम लिंक मिलेगा, तो हम अपने जाते हैं गिटहब अकाउंट के ऊपर एंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो हम अपना ये लिंक कॉपी करेंगे यहाँ से, आपका सबका अलग अलग लिंक रहेगा एंड फिर इस लिंक को हम यहाँ पेस्ट करके एंटर करेंगे। इससे होगा क्या, अपने जो गिटहब अकाउंट है एंड अपना VS कोड है आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो हम ये दोनों कोड नीचे से कॉपी करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे लिख के इसको एंटर कर देंगे। टाइम लग रहा है, हाँ ठीक है। तो जैसे आप वो दोनों लाइन ऑफ कोड लिखोगे तो आपको ये सारे टर्मिनल्स में चलेंगे एंड आपका कोड फाइनली आपके गिटहब रिपोजिटरी के अंदर अच्छे से सक्सेसफुली कमिट हो जाएंगे। आपको स्टेटस चेक करना है कि क्या है, तो एक और गिट कमांड होता है गिट स्टेटस करके आप देख सकते हो नथिंग टू कमिट वर्किंग ऑन ग्रीन ट्री। इसका मतलब है आपका कोड सक्सेसफुली आपके गिटहब रिपोजिटरी पे कमिट हो चुका है। फिर आप अपने गिटहब रिपोजिटरी पे जाओगे, अपने पेज को आप रिफ्रेश रिफ्रेश करने के बाद आपको अपना जो 2 फाइल आपने बनाया होगा वो आपको दिख जाएगा, index.html एंड style.css। आपको अब ये पेज को, तो अब आप सोच रहे होंगे मेरा कोड तो ऑनलाइन आ गया, अब मैं इसको लाइव कैसे करूँगी, जो लिंक में अपने दोस्त लोग को या घर वालों को भेज के दिखा सकता हूँ कि ये मेरा पहला वेबसाइट है। तो आपको जाना पड़ेगा अपने सेटिंग में जाने के बाद आप अपने पेज सेक्शन में जाना। पेज सेक्शन में जाने के बाद आप इसको यहाँ पे जो होगा ब्रांच को आप मेन सेलेक्ट कर देना। मेन सेलेक्ट करके आप इसको सेव पे दबा देना। जैसे आप सेव पे कर दोगे इसको क्लिक, फिर आप अपने कोड पे जाना है आप लोगों को। कोड में जाने के बाद आपको यहाँ पे येलो डॉट दिख रहा होगा, आप इसको येलो डॉट को आप क्लिक कर सकते हैं एंड आप वेट कर सकते हैं ताकि आपका वेबसाइट डिप्लॉय, आप वेट कर सकते हैं जब तक आपका वेबसाइट डिप्लॉय ना हो जाए। तो मेरा अभी वेबसाइट डिप्लॉय हो रहा है, तब तक के लिए हम वेट करते हैं यहाँ पे जब तक वेबसाइट डिप्लॉय ना हो जाता है। तो फाइनली हमारा वेबसाइट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड कॉर्नर पे दिखेगा बिल्ड सक्सेसफुली रिपोर्टेड बिल्ड स्टेटस एंड डिप्लॉयड। तो आपको करना क्या है, आपको फिर बैक जाना है। बैक जाके आपको एक सेकेंड मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ पहले। हाँ, फिर आप अपने सेटिंग में चले जाना। फिर सेटिंग में जाने के बाद अपने पेज सेक्शन पे जाना। जब आप पेज सेक्शन में चले जाओगे आप सब, तो आपको एक लिंक दिखेगा विजिट योर लाइव साइट। आप इस लिंक पे क्लिक करना एंड फिर सक्सेसफुली आपका साइट लाइव हो चुका है। फिर आप ये लिंक किसी अपने दोस्तों को भेजो, अपने घर वाले को भेजो एंड दिखाओ आपने अपना पहला वेबसाइट लाइव कर दिया है। सो दिस वाज अ बेसिक क्लास फॉर हाउ टू इंस्टॉल गिट, हाउ टू इंस्टॉल गिटहब, हाउ टू कॉन्फ़िगर देम ऑन योर लोकल मशीन एंड हाउ टू लाइव योर फर्स्ट पेज। थैंक यू, आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आगे की वीडियो में।